दर्शन की 32वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद के 33वें सूत्र को कल देख रहे थे। 33वें सूत्र से चित्त की एकाग्रता के लिए उपाय बताए जा रहे हैं। इन उपायों को करने से मन चित्त शुद्ध होता है, प्रसन्न होता है और इससे उसमें एकाग्रता आती है। एकाग्रता की अनुकूलता बनती है, पृष्ठभूमि बनती है। फिर यदि हम एकाग्र करना चाहें तो शीघ्रता से कर सकते हैं, और यदि ऐसा नहीं है, इसके विपरीत व्यवहार है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, तो उस स्थिति में मन चित्त शुद्ध नहीं रहेगा तो एकाग्रता नहीं बन पाएगी। वितर्क उठते रहेंगे, विचार उठते रहेंगे और बाधाएं आती रहेंगी। तो कल हमने जो ये सूत्र देखा था और थोड़ा पीछे का देखा था, इसमें किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते जी। ओम। सूत्र संख्या 32। आचार्य जी, इसमें जो क्षणिकवाद दिखाया हुआ है, यस्य तो प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यय मात्रम क्षणिकम च चित्तम, तो यहाँ पर जो तीनों विशेषण हैं, प्रत्यर्थ नियतम, प्रत्यय मात्रम और क्षणिकम, इनका समुच्चय है या विकल्प है? विकल्प है, विकल्प है। क्योंकि जिसमें प्रत्यर्थ नियतम है, इसमें तो चित्त मानते हैं, वो प्रत्यर्थ नियत है, वहां तो चित्त मानते हैं, लेकिन अभी ये नहीं कह रहे कि चित्त क्षणिक है या स्थायी है। इसमें चित्त का अनेकत्व दिखाई दे रहा है। प्रत्यर्थ नियत में चित्त का अनेकत्व है, और जो क्षणिकम च चित्तम है, वहां चित्त तो एक ही है, लेकिन एक के बाद एक के बाद एक ऐसे उत्पन्न होते चले जा रहे हैं। एक समय में एक ही चित्त है, लेकिन बनते चले जा रहे हैं। और प्रत्यर्थ नियत में बहुत सारे एक साथ हैं। क्षणिकता भी उसमें जोड़नी है तो जोड़ सकते हैं साथ में, उसकी कोई बात नहीं है। क्षणिकता जुड़ती है तो दोनों आरोप वहां पर आ जाएंगे। प्रत्यर्थ नियत होते हुए भी प्रत्येक चित्त क्षणिक है, लेकिन एक समय में जितने बहुत सारे चित्त हैं, ये भी एक साथ में आ रहा है। और एक ही चित्त जब मानते हैं, अब उसमें प्रत्यर्थ नियत तो नहीं है, अनेकार्थ है। एक ही चित्त अनेक विषयों को जान सकता है, लेकिन वो चित्त बदल रहे हैं उस रूप में, तो ये भिन्नता हो सकती है। और प्रत्यय मात्र में जब बोलेंगे तो केवल ज्ञान ही है। अब ये चित्त को मान ही नहीं रहा है, प्रत्यय है और प्रत्यय का प्रवाह है, बस। अलग से चित्त उपकरण को वो स्वीकार नहीं कर रहा है इस रूप में। आचार्य जी, इसका जो दूसरा अनुच्छेद है, इसको आपने बताया था कि ये प्रत्यय मात्र जो चित्त मानते हैं उनके विषय में है। तो इसमें जो दूसरी पंक्ति के अंतिम में कहा हुआ है कि प्रवाह चित्तस्य धर्मस तदा एकम नास्ति प्रवाह चित्तम क्षणिकत्वात्, क्योंकि प्रवाह चित्त एक नहीं है क्षणिक होने से। तो यहाँ प्रवाह होते हुए भी उसमें क्षणिकता भी देख रहे हैं। तो इसी प्रकार प्रवाह से में तो क्षणिकता आएगी ही, वो तो सभी स्वीकार करेंगे ना। प्रवाह किसका? प्रत्ययों का। प्रत्ययों का प्रवाह कैसा? अब एक प्रवाह होता है पानी का, नदी बह रही है और उसमें प्रवाह चल रहा है, तो जो पानी वहां था वही बहता 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 आगे जा रहा है, पीछे से नया आता जा रहा है, ये एक प्रवाह हुआ। लेकिन जो चीज है वो तो वही चल रही है आगे, अभी यहां है, अभी आगे वहां चली गई। लेकिन एक बिंदु पे खड़े होके जब देखेंगे हम, तब ये पानी गया, ये पानी गया, ये पानी गया, हर क्षण नया आ रहा है। ठीक है, दो दृष्टियों से देख सकते हैं। जल वाला जो उदाहरण हम देखेंगे नदी का, अब प्रत्ययों की दृष्टि से देखिए। प्रत्ययों में ऐसा तो है नहीं कि एक प्रत्यय उत्पन्न हुआ यहां पर और वही बहता हुआ जा रहा है पानी की तरह से, ऐसा तो है नहीं। वहां पर बहुत सारे प्रत्यय हैं और वो पानी की तरह से बहते हुए आ रहे हैं और हमारे सामने से गुजर रहे हैं और चले गए, ऐसा तो है नहीं। वो किस तरह से, जैसे कि पानी का था, हम एक ही जगह पे खड़े हैं और नदी में से एक पानी ये गुजर गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ऐसा। अब प्रत्यय विचारों की दृष्टि से क्या है कि एक विचार आया,
एक प्रत्यय आया, हट गया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, ऐसे। अब वो प्रत्यय अगले क्षण में रहा नहीं, चला गया, वो पहले था नहीं और बाद में रहा नहीं, बस एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसा चलता हुआ आ रहा है। अब इस स्थिति के अंदर ये इनका कथन है। तो ये तो क्षणिक ही होगा, ये जो प्रत्ययों का आना है क्षणिक है, ये तो प्रत्यय का आना क्षणिक तो सिद्धांत पक्ष में भी है। लेकिन फिर भी इसका क्यों निषेध कर रहे हैं? क्योंकि चित्त को नहीं मान रहा है, उस प्रत्यय के प्रवाह को ही चित्त के रूप में देख रहा है वो। अब उसके लिए उन्होंने कहा भाई ये प्रवाह के लिए कह रहे हो या उसके अंश के लिए कह रहे हो, उस तरह से जो विकल्प बनते हैं उसका निषेध किया उन्होंने, आक्षेप किया, प्रश्न किया उसमें। तो चित्त को ये नहीं मान रहे हैं, यही समझ में आता है। जी, इसी प्रकार से चौथी पंक्ति में भी लिखा हुआ है कि प्रत्यर्थ नियतत्वात्, तो मतलब जो प्रत्यय मात्र को चित्त मान रहे हैं उसमें दो है, तो जैसे एक तो क्षणिकत्वात् और एक प्रत्यर्थ नियतत्वात् भी दे रहे हैं, तो इससे ऐसा लग रहा था थोड़ा कि ये तीनों का समुच्चय करके चित्त को मान रहे हैं। नहीं, प्रत्यर्थ नियत जो शब्द आया है यहां पर, ऊपर भाष्य की दूसरी पंक्ति में जो प्रत्यर्थ नियत है, ये विशेषण बन रहा है चित्त का। प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यय मात्रम क्षणिकम च चित्तम। तो प्रत्यर्थ नियतम चित्तम शब्द तो प्रत्यर्थ नियत है, लेकिन वो किसका विशेषण है? चित्त का बना हुआ है। अब यहां पर देखिए, प्रत्यर्थ नियतत्वात् किसके लिए कह रहे हैं? अथ प्रवाहांशस्यैव प्रत्ययस्य धर्मः, ये एकाग्रता प्रवाह के अंश का धर्म है। स सर्व वह सब, सदृश प्रत्यय प्रवाही व विसदृश प्रत्यय प्रवाही व प्रत्यर्थ नियतत्वात् एकाग्र एव इति। ये जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय प्रत्यर्थ नियत है, प्रत्येक अर्थ के साथ में नियत है। इसका ज्ञान हुआ इस वस्तु से संबंधित, इससे संबंधित ज्ञान है, तो ज्ञान को तो प्रत्यर्थ नियत हम भी मानते हैं, सभी मानते हैं, सिद्धांत पक्ष भी मानता है कि जो वस्तु है उसी का ही ज्ञान होगा और अलग अलग ज्ञान होंगे। पेड़ को देख करके पर्वत का ज्ञान नहीं होगा, विपरीत नहीं होगा। तो जो वस्तु है उसको हम चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण से जान रहे हैं, चाहे अनुमान या शब्द से, किसी भी तरह जान रहे हैं, विशेष रूप से प्रत्यक्ष ले लीजिए, तो जिस भी प्रमाण से जान रहे हैं, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, प्रत्यय उत्पन्न हुआ है, वो वस्तु के अनुसार भिन्न भिन्न है ना। एक जैसी दो पुस्तकें भी रखी हैं तो भी अलग अलग प्रत्यय है उसका, ये अलग है, ये अलग है, ये मनुष्य अलग है, ये मनुष्य अलग है। तो प्रत्येक अर्थ के साथ में प्रत्यय तो नियत है, तो यहां प्रत्यय की नियतता की बात की जा रही है, प्रत्येक अर्थ के साथ नियत होने से। प्रति अर्थ प्रत्यर्थ नियतत्वात्, किसके? प्रत्यय के। इसलिए वो एकाग्री होगा, क्योंकि ये वो पक्ष बोल रहे हैं जब प्रवाह चित्त, प्रवाह रूप चित्त माना जा रहा है, तो प्रवाह का जो अंश है, यदि एकाग्रता को कहें कि प्रवाह के अंश में, तो प्रवाह का अंश क्या है? प्रत्यय है। और वो प्रत्यय कैसा है? प्रत्यर्थ नियत है, ये सिद्धांति भी मानता है। तो यदि प्रत्यय हर अर्थ के साथ नियत ही है, तो एक प्रत्यय में दो अर्थ आ ही नहीं सकते हैं कभी, एक ही अर्थ आएगा, तो वो तो एकाग्री तो हुआ, तो फिर क्या साधना करनी है? सहज है, वो स्वाभाविक है। तो वो तो इसलिए ऊपर जो प्रत्यर्थ नियत है वो चित्त के विषय में कहा गया है, ये प्रत्यय को लेकर के कहा गया है, तो ये उसी को नहीं कह रहे हैं यहां पर। जी आचार्य जी, ये समझ में आ गया। और दूसरा है जी, जो इसमें कह रहे हैं कि सदृश प्रत्यय प्रवाह, और जो प्रत्यय होता है वो क्षणिक होता है, तो जैसे 2 क्षण पहले जो प्रत्यय हुआ, उसके बाद में प्रत्यय हुआ, फिर बाद में प्रत्यय हुआ, तो तीनों प्रत्ययों का जो एक प्रवाह है, तीनों प्रत्ययों का जो क्रम है, बस उसको ही ये, उसका ही धर्म एकाग्रता, ऐसा कहना उसका एकाग्रता धर्म है, यदि कोई ऐसा कहे तो। अब ये प्रवाह को का धर्म एकाग्रता मान रहे हैं, वो कब बनेगा? सदृश प्रत्यय प्रवाह में, कि एक वस्तु को हम देख रहे हैं, तो एक पहले क्षण में उसका ज्ञान हुआ, वो एक प्रत्यय था, दूसरे क्षण में फिर उसी वस्तु का ज्ञान हो रहा है, तो वो एक प्रत्यय है, तीसरी क्षण में भी उसी वस्तु का ज्ञान हो रहा है, वो भी एक प्रत्यय है। तो अब ये जो प्रत्यय बने, ये एक के बाद एक प्रत्यय हो रहे हैं, तो प्रत्ययों का प्रवाह है।
और ये सदृश प्रत्ययों का प्रवाह है, क्योंकि अर्थ एक ही है, विषय एक ही है। ये सदृश प्रत्यय का प्रवाह हुआ, ये भी एक प्रत्यय का प्रवाह है और विसदृश प्रत्यय का भी प्रवाह है। अभी एक व्यक्ति को देखा, इनसे संबंधित ज्ञान हुआ, दूसरों को देखा, उनसे संबंधित ज्ञान हुआ, तीसरे को देखा, उनसे संबंधित ज्ञान हुआ। ऐसे अलग अलग वस्तुएं, व्यक्ति बदलते गए और उनका ज्ञान भी होता गया। अब जो ये प्रत्यय हैं, अलग अलग व्यक्तियों से संबंधित प्रत्यय, प्रत्यय अनेक हैं तो प्रत्यय का प्रवाह तो यहां पर भी है, लेकिन ये विसदृश प्रत्यय प्रवाह है। वो सदृश, समान नहीं है प्रत्यय। क्यों समान नहीं है? क्योंकि वो अर्थ, जो वस्तु है जिसको जान रहे हैं, जिसका ये प्रत्यय है, वो अलग अलग है, इसलिए प्रत्यय में भी भेद होगा। ये विसदृश प्रत्यय प्रवाह हुआ। तो जब ये एकाग्रता कहेंगे, विसदृश प्रत्यय प्रवाह को तो एकाग्रता कह नहीं सकते। एकाग्रता के लिए क्या कहना होगा? सदृश प्रत्यय प्रवाह में। प्रत्यय का प्रवाह तो है ही, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, प्रत्ययों का प्रवाह चल रहा है। अब जब ये एकाग्रता कहेंगे तो यही तो कहेंगे कि एक ही वस्तु का प्रत्यय लगातार चलता रहे, ये सदृश प्रत्यय प्रवाह हो गया। प्रत्यय तो बदलेंगे लेकिन सदृश होंगे, तो उसको एकाग्रता कह सकता है कोई। क्योंकि जिस पक्ष में हम सिद्धांत पक्ष में चित्त को भी मानते हैं अधिकरण के रूप में, और वहां भी प्रत्यय मानते हैं, तो प्रत्यय की एकतानता ही तो ध्यान है, एकाग्रता है। तो प्रत्यय की एकाग्रता को तो यहां भी एक माना जाता है, लेकिन अंतर यह है कि वहां चित्त को नहीं मान रहे, ये प्रत्यय भिन्न भिन्न मान रहे हैं। और उसके अंदर प्रत्यभिज्ञा आदि की और वो सब समस्याएं आएंगी कि ये कैसे हो रहा है, स्मरण कैसे हो रहा है कि मैं ही हूं, वही है। ये तो सब अलग अलग हैं, फिर प्रत्यय, इनको जोड़ने वाला कौन है, ये वहां पर समस्या रहती है। प्रत्यय की सदृशता इतना सा अंश कर लें तो वो तो सिद्धांत पक्ष में भी है, सदृश प्रत्यय का प्रवाह। इसमें जी, इसी में ही पूछना चाह रहा था कि ये कह रहे हैं कि जो प्रवाह चित्त है और उसका भी धर्म एकाग्रता नहीं। प्रवाह रूप चित्त, हाँ जी, प्रवाह वास्तव में चित्त नहीं माना जा रहा है यहाँ पर, प्रवाह को ही चित्त माना गया है। हाँ जी, ऐसी स्थिति में, हाँ, तो ऐसी स्थिति में भी वो एकाग्र नहीं हो सकता, क्योंकि क्षणिकत्वात्, क्षणिक होने से। लेकिन जब प्रवाह रूप में देख रहे हैं तो वो क्षणिक कैसे हो रहा है? क्योंकि जब प्रत्ययांश में देखेंगे तब तो क्षणिक है वो। नहीं, ये जो प्रवाह है, प्रवाह को आप मतलब लंबा देख रहे हैं हम, कि एक प्रत्यय गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब चला जाएगा, ठीक है। तो अब एकाग्रता आप किसको कहोगे? प्रवाह को। अच्छा, प्रवाह जो होता है वो तो अनित्य ही होता है, क्षणिक ही होता है। आप अगर प्रवाह को पूरा देख रहे हैं तो वो तो जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, नहीं तो समाप्त है बस वो। आप प्रवाह को स्थायी देख रहे हो, ठीक है। क्यों देख रहे हो? क्योंकि लगातार एक के बाद एक प्रत्यय आ रहे हैं, तो क्षणिक कहां हुआ? प्रत्यय क्षणिक है लेकिन प्रवाह तो लगातार बना हुआ है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चल रहा है। तो ये जो प्रवाह है, समूह की जो बात है, उसको देख करके आप कह रहे हो कि वो तो क्षणिक कहां हुआ। ये क्षणिक इसको इस दृष्टि से कह रहे हैं। दूसरी तरफ जो प्रवाह है, प्रत्ययों का प्रवाह है, उसके साथ में चित्त को भी मान रहे हैं, वो एक स्थिर तत्व है सिद्धांत पक्ष में। अब यहां प्रवाह को आप जो नित्य देख रहे हो, प्रवाह किसको कह रहे हो आप? जो मैं पीछे बात आपको बोल रहा था, एक तो है नदी, जिसमें पानी वहां से यहां चलता हुआ आ रहा है, और हिमालय से चल करके और अरब सागर तक वो नदी बह रही है, लगातार बह रही है, ठीक है। अब आप उसको पूरे को कहोगे कि ये देखो पूरी नदी है, ठीक है, और लगातार बनी हुई है वो। अथवा तो दीपक का देख लीजिए, दीपक लगातार जल रहा है तो लगातार बना हुआ है, भले ही नीचे से ऊपर आता जा रहा है, लेकिन एक दीपक की लौ, वो बत्ती तो लगातार चल ही रही है, अग्नि तो लगातार चल ही रही है, पुतली, ठीक है। क्या ये तो उदाहरण हुआ, क्या प्रत्यय के संदर्भ में भी यही है कि वहां से कोई प्रत्यय शुरू हुआ था और चलता हुआ बहता हुआ आ रहा है और हमारे सामने से गुजर गया? जब हमारे सामने से गुजरा तो हमें अनुभव हो गया, जैसे पानी का हो जाता है, और हमें पता है वहां से चला था और वहां जाएगा और वहां समाप्त हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कह सकते ना प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय तो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, पीछे से नहीं आ रहा है, नदी की तरह। तो नदी वाला या प्रवाह का उदाहरण जब हम यहां देखते हैं
तो क्या देखना होता है कि जैसे नदी में पानी एक क्षण आया और चला गया, आया और चला गया, बस ये एक ही क्षण रह रहा है, हम इतने को ही देख रहे हैं, केवल आगे पीछे का नहीं देख रहे हैं। तो उस दृष्टि से ये क्षणिक ही है ना। नदी में जो पानी रहे वो हमारे सामने कितनी देर रहता है? एक क्षण के लिए, उसके बाद में हर क्षण नया पानी आ रहा है। इतनी दृष्टि से केवल देखिए उसको। अब ये जो प्रवाह है वो हमारे लिए क्षणिक है, कैसा है? वैसे देखेंगे तो प्रवाह लगातार बना हुआ है, पानी कोई ना कोई पानी हमारे पास बना हुआ है। जैसे कि समय को देखिए, समय का प्रवाह लगातार चल रहा है, वेग, कभी समय समाप्त नहीं होता है, लेकिन हर क्षण एक क्षण बीतता जा रहा है और नया क्षण आता जा रहा है। एक दृष्टि से तो जा ही रहा है, हर क्षण बीत रहा है, लेकिन फिर भी हमारे सामने एक न एक कुछ ना कुछ बना हुआ रहता है। इस दृष्टि से कोई कहे कि ये स्थिर है, लेकिन वास्तव में क्या है? समय स्थायी है या अस्थायी है? स्थायी है, अस्थायी है, जबकि तो वो तो लगातार बना हुआ है। फिर क्यों नहीं स्थायी बोल देते हम उसको? क्योंकि पिछला चला गया, नया आया है, फिर चला गया, नया आया है। हर क्षण, हर सेकंड, हर मिनट नया नया आ रहा है, हर दिन नया आ रहा है, वो ही नहीं आ रहा है लौट के। इस दृष्टि से इसका काल का प्रवाह होते हुए भी नया है, सृष्टि का उत्पत्ति प्रलय होते हुए भी वो नई है। ये प्रवाह से जो अनादि कहा जाता है। तो प्रवाह, जहां हम प्रवाह से किसी चीज को बोलते हैं वहां अनित्यता तो आ ही जाती है। अब इस प्रत्यय की दृष्टि से देख लीजिए कि एक प्रत्यय आया, दूसरा प्रत्यय आया, तीसरा प्रत्यय आया, तो पहला वाला समाप्त होता गया, दूसरा आता गया, नया उत्पन्न होता जा रहा है और नष्ट होता जा रहा है। अब इसको हम प्रवाह कह रहे हैं। या नदी जैसा प्रवाह नहीं है कि देर तक बना हुआ है, कोई लंबी चीज बनी हुई है, बस एक समय में एक ही प्रत्यय है, ये हटता गया, दूसरा आया, दूसरा हटता गया, तीसरा आया। अब इस दृष्टि से आप बताइए कि वो प्रत्यय क्षणिक हुआ या नहीं? कितनी देर रहता है वो प्रत्यय? वो प्रवाह कितनी देर रहता है? आप पूरे को देखोगे तो ठीक है, जब तक चल रहा है तब तक चलता रहेगा, ये कभी भी बंद हो सकता है, वो कभी भी बंद हो जाएगा। तो इस दृष्टि से वो क्षणिक की दृष्टि को लेते हुए उन्होंने कहा है, क्योंकि एक समय में एक ही प्रत्यय रहता है और वो हटता रहता है, इसलिए वो क्षणिक है। जी, फिर जो प्रवाहांश, तो दूसरे मत में जो प्रवाहांश वो प्रत्यय का धर्म माना हुआ है, प्रवाहांश शिव प्रत्यय से धर्म एकाग्रता, तो उसमें भी तो वो दोनों में फिर भेद कैसे करेंगे? क्योंकि प्रवाह में भी हमने दोनों में भेद यही करेंगे। यहां केवल एक ही प्रत्यय को देख रहे हैं, क्योंकि जिस हम प्रवाह को देख रहे हैं, अब उसने कहा कि एकाग्रता का मतलब हुआ एक प्रत्यय आया, दूसरा आया उसी जैसा, तीसरा आया, ये जो बार बार एक ही जैसे प्रत्ययों का आना है, इसको हम एकाग्रता कह रहे हैं। अब ये एक समय में एक प्रत्यय के होते हुए भी अनेक प्रत्ययों का आना एक के बाद एक क्रमशः लगातार, इसमें एकाग्रता देख रहा है। ठीक है, यद्यपि एक समय में एक ही प्रत्यय है, लेकिन जिसमें ये एकाग्रता का कथन कर रहा है वो केवल एक प्रत्यय में नहीं कर रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये जो प्रक्रिया चल रही है, क्रिया हो रही है, ये जो प्रवाह है, इस प्रवाह को एकाग्रता कह रहे हैं। क्योंकि ये प्रवाह दो तरह का हो सकता है, एक में एक प्रत्यय आया, अगला प्रत्यय दूसरा हुआ, तीसरा अलग हुआ, चौथा अलग हुआ, ये भी प्रवाह है प्रत्ययों का तो, और एक समान चल रहा है, तो दो तरह के प्रवाह हैं। इन दो तरह के प्रवाहों में जब सदृश प्रत्यय रहेंगे तो इसको एकाग्रता करें। तो अब वो एक प्रत्यय को नहीं देख रहा है, नदी की तरह यहां फिर भी नहीं देखा जा रहा है कि लंबा चौड़ा है, एक समय में तो एक ही आएगा। और जहां प्रवाह के अंश में एकाग्रता कही जा रही है, तो उसमें बस केवल एक ही प्रत्यय को देख रहे हैं। प्रभाव है, लेकिन एकाग्रता का अधिकरण क्या होगा? केवल एक प्रत्यय। वहां एकाग्रता का अधिकरण क्या था? अनेक प्रत्यय, एक के बाद एक, भले ही एक समय में एक है, लेकिन उसका जो प्रवाह है उसमें एकाग्रता देखी जा रही है। यहां केवल एक अंश में, यानी एक ही प्रत्यय में एकाग्रता देखी जा रही है। तो एक ही प्रत्यय में एकाग्रता है, तो चाहे सदृश हो चाहे विचित्र हो, वो तो सब एकाग्री कहलाएगा फिर तो। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। इसमें एक छोटा सा और है कि सिद्धांत पक्ष में जब चित्त को माना जाता है आधार रूप में और ज्ञान हो रहा है हमें, तो उसमें जब एक ही विषय का निरंतर ज्ञान होता रहता है, एक ज्ञान नष्ट होकर उसी विषय का दूसरा ज्ञान हुआ, तो
उसको एकाग्रता कहते हैं। अच्छा, अब ये जो प्रत्यय मात्र जो पक्ष है उसमें आधार तो नहीं है चित्त, लेकिन ज्ञान मात्र हो रहा है। हाँ। एक ही विषय का ज्ञान हो रहा है, तो लेकिन उसको एकाग्रता नहीं कह रहे हैं, तो इन दोनों में थोड़ा कैसे अंतर करेंगे? उसको एकाग्रता कह सकते हैं, लेकिन उसके पक्ष में वो बनेगी नहीं। यहां एकाग्रता है तो प्रत्यय की एकतानता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो उसको उसमें क्षणिकत्व देख रहे हैं। क्योंकि यहां तो क्या हो रहा है कि प्रत्यय हो रहा है, वृत्ति हो रही है, तो उसका संस्कार भी बन रहा है, स्थायित्व है, जो आधार है वो स्थायित्व है, और उसमें समायोजन हो रहा है, एक दूसरे का संबंध जुड़ रहा है एक दूसरे से। वहां पर वो नहीं घटेगा, इसलिए उसमें दोष देखा जा रहा है। प्रत्यय की एकतानता तो वहां भी है, संस्कार का नहीं कह रहे, या तो संस्कार का वो कहें संस्कार रहते किसमें, फिर वहां भी प्रश्न आएगा। और हम जो प्रत्ययों का तालमेल कर लेते हैं, ये पीछे वाला ज्ञान था, पहले तो ये था, अब ये था, ठीक है। कोई बर्फ रखा हुआ है, देखते देखते पिघल गया वो, देखते देखते कोई भवन ढह गया, ऐसे कुछ गिर गया, टूट गया, इत्यादि जो चीजें हैं, तो हम देखते देखते उसमें परिवर्तन करते हैं, और हमें पता रहता है कि कुछ क्षण पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया। देखते देखते रंग बदल गया इसका, देखते देखते गीले से सूख गया, 5 मिनट पहले इतना गीला था अभी सूख गया, इत्यादि। देखते देखते गर्म हो गया, ये 5 मिनट में गर्म हो गया। ये इन सब चीजों में हमें केवल वर्तमान का ही ज्ञान नहीं होता है, वर्तमान का ज्ञान होते हुए साथ में पिछला ज्ञान भी स्मृति के रूप में उपलब्ध रहता है हमारे को, हम मिश्रित रूप में देखते हैं सारे को, ठीक है। इनके पक्ष में वो नहीं आएगा, कैसे स्मृति करोगे आप, वो तो क्षणिक है, वो चला गया, जो चला गया चला गया। अब इस पक्ष सिद्धांत पक्ष में प्रत्यय तो चला गया, लेकिन प्रत्यय के अनुसार वैसी स्मृति हो गई, संस्कार पड़ गया, और संस्कार पड़ने से वैसी वैसी स्मृति यथावश्यक फिर उपलब्ध हो रही है, वो फिर नई वृत्ति के रूप में आ रही है। तो यहां तो समाधान रह जाता है, जो हमारा व्यवहार है उसकी संगति इस तरह मानने पर बनती है, इनके पक्ष में नहीं बनती, इसलिए इसको खंडित कर रहे हैं। और कोई बोलिए। 32वें सूत्र में जो प्रत्यक्ष कहा था, जो अनुभव जो हो रहा है उसको हमने प्रत्यक्ष कहा था। यहाँ पे कहाँ कहा था जी? नीचे सबसे अंतिम अनुच्छेद में, नीचे से तीसरी पंक्ति में। तो ये जो प्रत्यक्ष है, हम इसको प्रत्यक्ष के लक्षण से कैसे घटा सकेंगे? प्रत्यक्ष के लक्षण में घटेगा ये कि मैंने इसको देखा, मैंने इसको छुआ, ठीक है, ये जिसने किया ये मैं ही कर रहा हूं, ठीक है, जो वो था वो भी मैं ही था और ये भी मैं ही था, तो स्वयं का अपना आत्मा का प्रत्यक्ष हो रहा है, मन के माध्यम से हो रहा है। ये जो हमारे को स्मृति आ रही है, मैंपन का जो अनुभव हो रहा है हमारे को, अहंकार अंतःकरण के माध्यम से हम जो ये अनुभव कर रहे हैं, तो ये चूंकि विषय है यहां पर वृत्ति, स्वयं का जो अनुभव हो रहा है मैं का, और वो भी वही है और ये भी मैं ही हूं, स्मृति साथ में जुड़ी भी है, लेकिन ये अनुभव जो हो रहा है वो भी मेरा तो मैं था और ये भी मैं ही हूं। अभी जो अपने को अनुभव कर रहे हैं ये तो प्रत्यक्ष ही कर रहे हैं, पीछे वाले की स्मृति आके वो जुड़ गया है, दोनों का तालमेल बन गया है, ये प्रत्यक्ष है। बाहर की इंद्रियों से सन्निकर्ष सीधे नहीं हो रहा है, ये अंदर हो रहा है, मन और आत्मा का, और मन भी एक इंद्रिय है। ये जो वृत्ति है इसको अनुभव में उतने अंश में, इसमें हमारे को जाना होगा तो सांख्य वाला प्रत्यक्ष का विषय हमें लेना होगा, परिभाषा को वहां लेना होगा। बाह्य रूप से जैसा है वो सामान्य इंद्रिया सन्निकर्षोत्पन्नम, और उसके अंदर मन तक भी हम चले जाते हैं, लेकिन यद संबंध सिद्धम वाला जो है, संबंध से ये सिद्ध हो रहा है, इसको हम प्रत्यक्ष में लेंगे। योगियों का अबाह्य प्रत्यक्ष है, या सामान्य व्यक्ति का भी जो हमारा अंदर का प्रत्यक्ष है उसको, अभी जिस समय हम अपने को अनुभव कर रहे हैं कि मैं हूं, अब वो चाहे मैं हम शरीर को रूप में देख रहे हो अपने को, चाहे आत्मा के रूप में, किसी भी तरह देख लीजिए आप, शरीर के रूप में देख रहे हैं कि मैं हूं, मैं यहां बैठा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये जो हमें बोध हो रहा है, इसमें ज्ञानेंद्रियां काम कर रही हैं, ठीक है, इसमें स्पर्श काम कर रहा है कि मैं बैठा हुआ हूं, अपने को पता लग रहा है कि मैं इस समय बैठा हुआ हूं, मैं बोल रहा हूं, क्रिया चल रही है, तो साथ में ज्ञान भी हो रहा है कि स्पर्श से कि मेरे मुंह चल रहा है, मैं बोल रहा हूं, शब्द आ रहे हैं,
ये सारा का सारा प्रत्यक्ष में आएगा, मैं हूं, ठीक है। और इसको छोड़ करके संबंध तो यहां पर इसी के साथ। अब अंदर वाला देख लीजिए कि जो अहम का, मैं का बोध हो रहा है, ये बाहर की किसी इंद्रिय से नहीं हो रहा है। बाहर की इंद्रियों के विषयों से संबद्ध तो है मैं का ज्ञान, कि मैं देख रहा हूं, मैं छू रहा हूं इत्यादि, लेकिन ये जो मैं पने का बोध है, ये तो आत्मा और मन के सन्निकर्ष से अंदर ही हो रहा है। बस उसी का ही ज्ञान हो रहा है यहां पर, इतना ही। मैं पने का मैं जान रहा हूं, एक वृत्ति है, चित्त में वृत्ति है, आत्मा के साथ सन्निकर्ष हो रहा है, अपना अनुभव हो रहा है, इसको प्रत्यक्ष के अंतर्गत ले सकते हैं। जी, ये स्पष्ट हुआ। इसमें लेकिन एक ये प्रश्न बना हुआ है कि जो प्रत्यक्ष होता है उसमें वस्तु के स्वरूप का बोध होता है, तो यहाँ पर हम उसको किस तरह से प्रतिपादित करेंगे? ये जो अपना मैं पने का अनुभव हो रहा है, ज्ञान एक गुण है हमारा, मैं जान रहा हूं, मतलब मैं देख रहा हूं, मैं छू रहा हूं, ये जो ज्ञान का बोध हो रहा है सत्व में, तो ज्ञान आत्मा का एक लक्षण है, उसका ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष का मतलब ये नहीं होता कि सारी चीजें ही उसी समय दिखा हमारे को पता लग गई हैं। प्रत्यक्ष बहुत तरह का होता है, जितने जितने अंश में हमें ज्ञान हुआ है उतना उतना प्रत्यक्ष हुआ। मान लीजिए हमारे सामने एक फल रखा हुआ है, सेब रखा हुआ है, ये प्रत्यक्ष हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो इसे प्रत्यक्ष का मतलब तो सब कुछ जानना होता है। क्या हमें पता लग गया है कि अंदर कैसा है, ये मीठा है, खट्टा है? रस का पता लग गया, गंध का पता लग गया? नहीं लगा ना। कीड़ा है अंदर, बीज कितने हैं, नींबू रखा हुआ है, हम नींबू को हमने देख लिया कि नींबू है, अब अंदर कितने बीज है पता है क्या हमारे को? नहीं पता है ना, लेकिन फिर भी हम उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्रत्यक्ष का मतलब ये नहीं है कि वो सारी चीज जान लेगा। आप जो पूछना चाहते हो वो इस ढंग से है कि हम अगर इसको यूं कहें कि इसमें हाँ आत्मा का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो इसका मतलब है आत्मा का सब कुछ जान लिया हमने? सब कुछ नहीं जान लिया, थोड़ा ही जाना है। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये तो न्याय दर्शन में भी प्रसंग आया ही है कि भाई अवयव अवयवी वाले प्रसंग में, कि भाई आप इसको वृक्ष को देख रहे हो तो इसको प्रत्यक्ष कह रहे हो, तो इसके पीछे वाले भाग को आप तो बिल्कुल सामने वाले को ही तो देख रहे हो। इंद्रिया से निकर्ष तो आपका सामने वाले कोशिकाओं से, तने से या छिलके से, उससे हो रहा है, आपका सामने वाले पत्तों से हो रहा है। आप बाकी को प्रत्यक्ष कैसे कह रहे हो? ये प्रसंग आया ना न्याय के अंदर। तो वास्तव में प्रत्यक्ष वही है जितना हम गुण को जान कर रहे हैं। अब जिस वस्तु को जान रहे हैं उसके अलग अलग गुण होते हैं, सारे गुणों का प्रत्यक्ष थोड़ा हो रहा है। जितने अंश में प्रत्यक्ष हुआ वही कि जी मैंने देखा था कि आदमी जा रहा है। अब देखा था तो केवल रूप का ही तो प्रत्यक्ष हुआ है, बाकी सब तो थोड़ा हुआ है। तो ऐसा ही आत्मा के संदर्भ में भी होगा कि जब हम ये कहते हैं कि ये जो मैं का हमें अनुभव हो रही है, जो मैं छू रहा था वही मैं देख रहा हूं, जो मैं देख रहा था वही मैं छू रहा हूं, ये जो संबंध बन रहा है ये प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इससे आत्मा का जो संप्रज्ञात समाधि में प्रत्यक्ष होता है पूरा पूरा वो सारा प्रत्यक्ष हो गया, ऐसा नहीं है। और अपने अपना लेकिन एक अंश में है प्रत्यक्ष, उतने अंश में प्रत्यक्ष है, कोई दो राय नहीं है। और कोई जिस समय मैं का अनुभव कर रहा है तो मैं शब्द से वो आत्मा को भी ग्रहण कर सकता है और पूरे शरीर को भी, जैसा मैंने अभी दो तरह से प्रस्तुत की बात को। ये जो मैं पना है, ये मैं का क्या तात्पर्य ले रहा है ये तो एक अलग ही विषय हो गया। लेकिन मैं इतना, कोई शरीर को भी मैं लेकर के मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। छोटा बच्चा भी बोलेगा तो वहां क्या आत्मा का प्रत्यक्ष करेगा? वो शरीर को ही मैं के रूप में समझ रहा है। कोई शरीर से थोड़ा आगे गया हुआ है तो वो मन बुद्धि को समझेगा कि मैं देख रहा हूं मतलब अंदर है। कोई और जानता है तो भाई ठीक है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो कर रहा है, वो उस रूप में मैं को लेगा। जैसा जैसा उसने मैं को समझ रखा है, परिभाषित कर रखा है, उस अर्थ का बोध होगा। उसका ये मतलब नहीं है कि वो उसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया। ठीक है, उतने अंश में, एक अंश में प्रत्यक्ष होता है। लौकिक चीजों में भी ऐसा ही होता है, इस विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए। हो गया? ये तो हो गया जी। अगला प्रश्न जी, सूत्र संख्या 29। सूत्र में जो
अपी आया है और च आया है, तो इनसे क्या क्या ग्रहण करेंगे? और यह भी जोर देके, अपी मतलब भी हिंदी में हम करेंगे तो, और च का मतलब और। ठीक है, तो आपको माता जी जब भोजन करवाती होंगी कि ले ये एक मिठाई ले, ये और ये भी ले, ऐसा कहेंगे जोर दे करके कहते हैं, और ये भी लो, ये एक फल और लो, यह भी लो, और यह भी लो, और यह भी देखो, और यह भी देखो। ऐसे होता है ना, दोनों प्रयोग है। यह भी, और तो के लिए तो च आ गया, अपी मतलब भी, जोर आ रहा है वहां पर। ठीक है, और यह, और यह, और यह, और यह भी, और यह भी, और यह भी, अंतर होता है। ऐसे यहां पर भी है। ठीक है, आगे चलते हैं, बोलिए। ओम। आचार्य जी उसी 32वें सूत्र में हम्म, दूसरे अनुच्छेद का जो अंतिम पंक्ति है, हम्म, कहाँ? हाँ जी, इसमें अंतिम से ऊपर दूसरी लाइन में प्रवाह चित्तस्य क्षणिकत्वात् इसमें लिखा हुआ है, और अन्य में प्रवाह चित्तम क्षणिकत्वात् ऐसा पाठभेद मिलता है। तो अब ठीक है, पाठभेद तो है इसमें। प्रवाह चित्तम क्षणिकत्व, प्रवाह चित्त से क्षणिकत्वाद भाषा की दृष्टि से ज्यादा ठीक लग रहा एकम जो पहले विशेषण है उसका है? विशेष्य नहीं है। फिर किसका? इससे पहले जो एक तदा एकम नास्ति, फिर वो क्या एकम नास्ति, उसके लिए प्रवाह चित्तम करेंगे तो विशेषण विशेष एकम नास्ति, प्रवाह चित्त। ठीक है, एकम प्रवाह चित्तम नास्ति। हाँ जी। अगर उसके साथ जोड़ेंगे तो ठीक है, ऐसा लग जाएगा। यदि प्रवाह चित्तस्य धर्मस्य तदा एकम प्रवाह चित्तम नास्ति, यूं हमें करना पड़ेगा। एकम प्रवाह चित्तम, एक प्रवाह रूप चित्त नहीं है। और दूसरे में हम यहां जैसा अल्प विराम लगा रखा है, एकम नास्ति, ये अल्प विराम लग गया। अब प्रवाह चित्त से क्षणिकत्वाद ये पूरा हेतु के रूप में जाएगा, और प्रवाह चित्त से को इधर लेते हैं, एकम प्रवाह चित्तम नास्ति, ये हो गया, तो हेतु के रूप में केवल क्षणिकत्वात् इस रूप में जाएगा। ये ज्यादा ठीक लग रहा है, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, यदि ये प्रवाह चित्त का धर्म है तदा एकम नास्ति, तो फिर ये एक नहीं है, यानी अनेक हो जाएगा ये तो। ठीक है, बोलिए। 29वें हैं? सूत्र 29वें सूत्र हाँ, में बोलिए। भाष्य की जो अंतिम पंक्ति है, तम अधिगच्छति, तो जी इसमें भी पाठभेद मिलता है कि इत्येवम अधिगच्छति। प्रतिसंवेदी पुरुषः, यह नहीं हो है उसमें ना। हाँ, अयम अपनी बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुषः इत्येवम अधिगच्छति। बुद्धे इत्येवम अधिगच्छति। हाँ, तो वो उस तरह भी ले लेंगे तो कोई बात नहीं। इस प्रकार से वो जान लेता है, समझ लेता है। कैसा? कि जैसे ये ईश्वर है ऐसे ही ये आत्मा भी है, ऐसा ये समझ लेता है। तो इसमें किसको जाना उसने? आत्मा को ही जाना, तब भी ये है, कोई अंतर नहीं है उसमें। तो आगे देखिए, 33वें सूत्र को हमने देखा था, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। सूत्र में मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम भावनातः, भावनातः शब्द को उससे जोड़ेंगे। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, इनकी भावना से, हो गया।
उपेक्षाणाम भावनातः, भावनातः को जोड़ेंगे। और सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम चित्त प्रसादनम, इसको चित्त प्रसादनम के साथ में जोड़ लेंगे। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम यहां पर कर्म में षष्ठी मानेंगे, और सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम यहां पर कर्ता में षष्ठी मानेंगे। सुख दुख पुण्य और अपुण्य, ये चार चीजें हो गई। अपुण्यानी एतानी विषया ये शाम, ये हैं विषय जिनके, ऐसे वो योगी, योगी नाम विषयाणाम योगी नाम चित्त प्रसादनम, उनका चित्त का प्रसादन होता है। और सुख दुख शब्द से यहां सुख से मतलब सुखी लेंगे, सुखी दुखी पुण्यात्मा और अपुण्यात्मा, विषय है जिनके, ऐसे जो वो योगी हैं उनका चित्त प्रसादनम, चित्त का प्रसादन, प्रसन्नता स्वच्छता शुद्धता हो जाती है। ठीक है। और एक तरह से तो ये अर्थ हुआ। दूसरा विषयाणाम को लेते हैं कि सुख दुख पुण्य अपुण्य है विषय जिनके, उनका। अब उनका मतलब तो वो व्यक्ति जो सुखी दुखी हैं, जो सुखी व्यक्ति है वो सुख विषय वाला है। विषय का मतलब वहां वो सामने वाला व्यक्ति लेंगे। दुख दुखी विषय, यानी दुख दुखी है जो व्यक्ति वो विषय। तो सुख दुख पुण्य पुण्य विषय वालों का, उनसे संबंधित मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा की भावना करने से चित्त प्रसादनम, चित्त की प्रसन्नता होती है। किसकी होती है ये कर्ता यहां पर नहीं दिखाई देगा, और योगी की होती है, वो अध्यार से आएगा ही, साधक की होती है, जो भी अभ्यास करेगा उसकी होगी। ये यहां पर कर्ता आ जाएगा। एक तो ये है, क्योंकि इसकी रचना के अंदर जो षष्ठी और जिस तरह से है ये सीधे सीधे नहीं लगता है। ये मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम भावनातः, यहां कर्म में षष्ठी होगी, उनकी भावना कर रहे हैं। हिंदी में जैसे हम बोलते हैं इसकी भावना, वैसे संस्कृत में देखेंगे तो भावना का वो कर्म बन रहा है, उसको भावना कर रहे हैं। इसकी हिंदी में जैसे हिंदी में तो की ही बोलते हैं हम, की का, ऐसे षष्ठी का ही प्रयोग करते हैं अधिकतर। संस्कृत में कभी कर्म द्वितीय का भी प्रयोग होता है वहां पर, और षष्ठी का भी हो जाता है। और सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम, यहां पर इसमें उनका चित्त प्रसादन होता है। तो ये विषय हैं जिनके, ये चार हैं विषय जिनके। अब हम ले लेंगे यहां पर अन्य पदार्थ, यानी योगी साधक, उनका चित्त प्रसादन हो जाता है जिनके मन में ये है। अब सीधे सीधे यूं भी लेते हैं कि भाई जो सुखी है उसके प्रति मैत्री करे, ये तो अंदर से संगति हम लगाते हैं। शब्द रचना की दृष्टि से हम देखें, इन विषयों के मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा की भावना से सामने वाले व्यक्ति को लेते हुए भी कर सकते हैं। अब देखिए भाष्य, तत्र सर्व प्राणिषु सुख संभोगापन्नेषु मैत्रीम भावयेत। तो अब इस विषय में सर्व प्राणिषु, मनुष्य नहीं मनुष्येतर प्राणियों का भी सबका इन्होंने यहां पर ग्रहण कर लिया, लेकिन मुख्य रूप से मनुष्यों के लिए लगेगा, लेकिन अन्यों का भी ग्रहण किया है। सर्व प्राणिषु सुख संभोगापन्नेषु, जिनको सुख है और सुख के साधन है। पशु पक्षी आदि भी सुखी रहते हैं, उनके पास भी अपने अपने जो उचित खान पान के साधन है, रहने पीने के खान, वो सब हैं उनके पास में, तो वो सुख संभोगापन्न माने जा सकते हैं। उनके प्रति भी कैसी प्रसन्नता की भावना, उनके प्रति मैत्रीम भावयेत, मित्रता की भावना करें। नहीं तो पशुओं को देख करके भी मन में आ जाता है, देखो ये कितने सुखी हैं, मैं कितना दुखी हूं, देखो मैं मनुष्य होते हुए भी कितना दुखी हूं, और ये पशु होते हुए भी कितने सुखी है, उछल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई दुख नहीं है, मेरे चिंताओं का बोझ मेरे ऊपर है, इसने ये बोल दिया, इसने ये कर दिया, मान अपमान 10 बातें, इनको क्या है, कुछ भी नहीं। किसी ने कुछ धक्का देके हटा भी दिया तो थोड़ा कष्ट हो गया, फिर भूल गए, फिर अपना काम, बच्चों की तरह से। कोई पिछला राग द्वेष कोई विशेष नहीं मन में, थोड़ा बहुत कहीं जो भी है सुख संभोगापन है, उनके प्रति मैत्री की भावना। आगे दुखितेषु करुणाम, तो जो दुखित हैं, दुखी व्यक्ति हैं, जिनके जो जिनको दुख है या दुख के कारण जिनके पास में उपस्थित है, उनके प्रति करुणा की भावना। करुणाम
भावेत को सबके साथ में जोड़ते जाएंगे। और पुण्यात्मकेशु, जो पुण्य स्वभाव वाले हैं, कभी कभी छोटा मोटा पुण्य करते हैं वो नहीं, जिनका पुण्य का स्वभाव है, अच्छे काम ही करते हैं, धर्मयुक्त काम करते हैं, उनके प्रति उनको देख करके मुदिता, धार्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, उनको देख करके मुदिता का भाव, प्रसन्नता का भाव। अपुण्यशीलेषु उपेक्षा, जो अपुण्यशील हैं, जिनका स्वभाव ही वैसा बन गया है, यानी बहुत अधिक पाप करते हैं, बार बार करते ही रहते हैं, स्वभाव ही बन गया है, शील ही ऐसा है। कभी कभी अपुण्य हो जाता है, उसका ग्रहण नहीं है यहां पर। जिससे कभी कभी अपुण्य होता है वो तो बाकी समय में तो पुण्य करता है अधिक, उसके प्रति उपेक्षा नहीं। लेकिन जिसका स्वभाव ही है, बार बार ऐसा ही करता है, उसके प्रति उपेक्षा का भाव। यहां उपेक्षा का तात्पर्य महर्षि दयानंद ने स्पष्ट लिखा ही है, न तो उससे प्रीति रखे और न द्वेष रखे। ये उपेक्षा का मतलब है कि उसके साथ न उसके साथ प्रीति रखना और न वैर ही करना, महर्षि का ये भाष्य। तो प्रीति करेंगे तो भी फंसेंगे वहां पर, और जो अपुण्यशील है उनसे अगर वैर बना लिया हमने तो भी फंसेंगे, तो भी दिक्कत हो जाएगी। साधकों को उसके लिए भी बचने को कहा है। नहीं तो जो सामान्य रूप से धार्मिक व्यक्ति होते हैं, न्याय को पसंद करते हैं, जो अन्याय होता हुआ देख के गलत व्यक्ति को टोकते भी हैं, उसको रोकते भी हैं, कुछ और होता है तो बल का प्रयोग भी कर लेते हैं, उसके खिलाफ कुछ आगे कार्यवाही भी कर देते हैं, और उन सब में बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं, हमारे जुड़ती हैं। ये तो व्यवहार की बात है। तो जितना एक सीमा तक होता है वहां तक तो करेगा व्यक्ति, करना ही होता है, उसका निषेध नहीं है यहां पर। अब कभी कोई अचानक दुष्ट व्यक्ति आ जाए, हमारा सामान उठाने लगे, हमारे को मारने लगे, ऐसा करने लगे, तो क्या करेंगे वहां पर? अब एक तो वो उपेक्षा है कि भाई ठीक है, चोर ले जा रहा है तो ले जा रहा है, इसकी इच्छा है, कोई बात नहीं, मेरे को तो ऐसा ही रहना है। कई साधु संत ऐसा भी करते हैं, कई कथाएं हैं ऐसी, उसको और दे देते हैं। ठीक है, आधी चीज ले जा रहा है, बोले ये भी ले जा, एक जूता लेके जा रहा है, ये भी ले जा, काम तो आएगा और उसको सहयोग करते हैं। ठीक है, एक वो भी स्थिति होती है कईयों की कि वो कुछ भी करेगा, हमें कुछ प्रतिरोध नहीं करना है, ठीक है, उसको जरूरत है, वो ले जा रहा है। अब जो बाद में तो कष्ट आएगा उस वस्तु के अभाव में, हम किसी और से मांगेंगे, नया खरीदेंगे, कहां से लाएंगे, नहीं भी मिलेगा इत्यादि, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, उपेक्षा का मतलब जो समाज में बहुत सारे दुष्ट व्यक्ति हैं, कितने सारे हैं, चलिए हमारे से सीमित व्यक्ति हैं, हमारे से जुड़े हुए हैं ऐसे दुष्ट व्यक्ति, जिनको हमें कुछ ठीक करना है, वो करना ही चाहिए, वो पुरुषार्थ है ही, उससे योग में बाधा नहीं, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा हमारा। लेकिन दुनिया भर के दुष्ट व्यक्तियों का बोझ सिर पे अपने लगा लिया, ठीक है, एक से बढ़ के एक बुरे व्यक्ति है दुनिया के अंदर, आतंकवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं, विधर्मी हैं, तो उनकी कोई सीमा है क्या? अब उनके लिए क्या करेंगे? उनके प्रति मन में क्या भाव रखेंगे? अब उनको जा करके ठीक कर नहीं सकते हैं, पता ही नहीं, हमें केवल समाचार मिला है उनका कि वो ऐसे ऐसे हैं, ना हमने कभी उनको देखा, ना हमारे संपर्क में आ रहे हैं, हमारे व्यवहार ही नहीं है उनके साथ में। लेकिन वो सारा का सारा हम दिमाग में रखेंगे तो वो दिक्कत होगी। और जो हमारे से संबंधित हैं, हमें पता भी है, तो उसमें भी एक सीमा तक, जहां तक हो सकता है वहीं तक करें, नहीं तो उसको बचना होगा। तो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। तो उपेक्षा न प्रीति और न वैर, जो हमारे से जुड़े हुए हैं, और जो दूर हैं उनके प्रति भी ऐसा ही है। प्रीति और वैर एक तो व्यवहार में होता है और एक मन में होता है, तो दोनों रूपों में यहां मुख्य रूप से भावना मन की दृष्टि से कहा गया। उपेक्षा का एक अर्थ यह भी होता है, उप मतलब निकटता, निकट से, और ईक्षा मतलब देखना। तो ऐसे व्यक्तियों को निकट से देखे जो दुष्ट है, पापशील है, उनको बहुत निकटता से देखे। जो सज्जन है उनको तो ठीक है, दूर से देख लिया, लेकिन इनको तो बहुत निकट से देखे, ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हम निकट से निकट से देखेंगे तो वो सारी बातें पता लगेंगी। वो अर्थ नहीं है यहां पर उपेक्षा का।
एक उपेक्षा का अर्थ होता है उप मतलब थोड़ा, अल्प। जैसे कि राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति, तो उससे छोटा होता है, उपमंत्री इत्यादि, तो वो छोटे के अर्थ में। उनको देखे तो सही लेकिन कम देखे। अब उसको सकारात्मक रूप से भी कह सकते हैं कि ये जो निकट से देखना या कम देखना, उसको इसको उस तरह से कई जने संगति लगाते हैं, लगा सकते हैं कि निकट से देखना कि ये क्यों ऐसा कर रहा है और ऐसा करने से इसको क्या हो रहा है, कैसे ये दुर्गति में जा रहा है, कैसा, जिससे अपने को सीख आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा। इच्छा कर रहा है, केवल देख रहा है, ईक्ष दर्शन है, बस देख रहा है उसको, कुछ टोक नहीं रहा है, कर नहीं रहा है, निकटता से देख रहा है कि कैसे व्यक्ति का पतन होता है। एक ज्ञान आ रहा है, अनुभव आ रहा है, तो स्वयं भी बचेगा, दूसरों को भी बचाएगा, बता सकता है। इस तरह से एक है कि उनको ज्यादा नहीं देखें, ठीक है सामने पड़ गए, देख लिया, कुछ सामान्य बात पता लग गई, कर ली, उसके पीछे ना पड़े कि आखिर जड़ में चला जाए कि क्या है, क्यों कर रहा है, कितना क्या करता है। बस थोड़ा सा देख लिया, जितना दिखा दिख गया, ज्यादा उसके अंदर नहीं घुसे। ज्यादा घुसेगा तो फिर फंस जाएगा वहां पर, वो पता नहीं क्या क्या करता होगा, क्या वृत्तियां उठेंगी हमारी, क्या उसी में ही मन लग जाएगा। तो एक तो है कि निकटता से देखना, उसको भी अगर सकारात्मक ले लें तो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वहां पर अनुभव प्राप्त कर रहा है। वृत्तियां तो बिगड़ेंगी, पर वो सकारात्मक चिंतन की दृष्टि से बोल रहा हूं। और एक थोड़ा देखना, ज्यादा नहीं देखना। लेकिन यहां जो तात्पर्य है, जैसा महर्षि ने लिखा है, न तो प्रीति रखना और न द्वेष रखना उनसे, दोनों ही तरफ दिक्कत खड़ी हो जाएंगी हमारे को। तो उपेक्षणम एवं अस्य भावयत शुक्लो धर्म उपजायते, ऐसी भावना करने से। अभी भावना शब्द है, सूत्र में भी कहा था और यहां भी इन्होंने भावना कहा है। तो ये एक विचारणीय बिंदु होता है कि इनको करना है या भावना कर, केवल मन में सोचना है, व्यवहार में लाना है या मन में रखना है। तो एवं अस्य भावयत शुक्लो धर्म उपजायते, एक शुक्ल धर्म उत्पन्न हो जाता है, एक अंदर विशेष संस्कार पैदा हो जाता है ऐसा करने से अंदर योगी के। और उससे क्या होता है, ततश्च चित्तम प्रसीदति, इससे उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। और प्रसन्न होने से क्या होगा, प्रसन्नम एकाग्रम स्थिति पदम लभते, और प्रसन्न हो गया है तो वो एकाग्र स्थिति को प्राप्त कर लेता है, देर तक उसकी एकाग्रता बनी रहती है, नहीं तो भटकता ही रहेगा। ये अगर ये बातें नहीं की तो भटकता ही रहेगा, उल्टा उल्टा होता रहेगा। अब एक जब हम लोक में इस बात को कहते हैं, बोलते हैं कि बोले केवल विचारने से क्या होता है, केवल बोलने से क्या होता है, तो करो तो है, मन में विचारते रहो कि मैं इसका ये कर रहा हूं, इसको इतने करोड़ रुपए दे रहा हूं या लाख रुपए दे रहा हूं, या इसकी सेवा कर रहा हूं, इसको ये ज्ञान दे रहा हूं, कुछ भी, उससे क्या होता है, करके करना चाहिए। केवल मन में तो होने से क्या, करना चाहिए, मन में तो है, कितना ही कर लो। तो हम करने पे बहुत जोर देते हैं, ठीक भी है, उस अंश में करना ही चाहिए, तभी वो होता है। हम यम नियम का पालन, योग अभ्यास, मन में सोच लिया कि मैं खूब करूंगा, मैं मेरे को करना चाहिए या बहुत आवश्यक है, लेकिन कर नहीं रहा है, तो उससे क्या फायदा है, ऐसा जो हम लोक में बोलते हैं। तो एक व्यापक धारणा हमारी क्या बन गई है कि करेंगे तो ही होगा, केवल मन में रखेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, अब उसको यहां पर अगर लगाएं कि सब प्राणियों में जो कि सुख संभोगापन्न है, उनसे मित्रता की भावना करे, कैसे करेगा। दुनिया में कितने हैं जो सुख संभोग से युक्त हैं, साधनों से युक्त हैं, कितने व्यक्ति होंगे, कितने होंगे, सैकड़ों, हजारों, लाखों या करोड़ों, करोड़ों मान ले। हाँ, सब प्राणियों को, औरों को भी ले लेंगे तो और भी जुड़ जाएगा। अफ्रीका भी केवल मनुष्यों को ले लीजिए तो करोड़ों या अरबों में भी चले जाएंगे। अब उनसे मित्रता की भावना करें। मैत्रीम भावयत लिखा तो भावयत है, लेकिन सिद्धांत है कि केवल भावना से क्या होता है, करना होगा। तो कितनों से करेगा, कितनों से करेगा,
सबके सबके प्रति मित्रता कर सकता है क्या? ये मित्रता का मतलब क्या है? भाई मित्रता करे उसका क्या मतलब है? केवल यूं ही लिख दिया कि हाँ ये मेरा मित्र है, मैंने इसको मित्र मान लिया, ऐसा? ये क्या करेगा? मित्रता कैसे निभाते हैं हम? उससे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं, सुख दुख में नहीं, बातचीत तो होगी ना मित्रता में, तो उसके बिना कैसे होगा? उसका कुछ सुख दुख सुनते हैं, उसके लिए कुछ हम करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसमें समय लगाते हैं, हरी बीमारी में जाते हैं, चिकित्सालय दिखाते हैं, उत्सवों में जाते हैं उनके, कितनों के में जाएंगे? ये जितने सुख संपन्न हैं, मान लो लाख या करोड़, अब लाख भी मान लो तो संभव है क्या ये? न अशक्योपदेश विधि, जो संभव नहीं है, अशक्य है, उसके उपदेश की विधि होती ही नहीं है शास्त्रों में, ऋषि कभी नहीं करेंगे ऐसी। और उपदेश टेप ही अनुपदेश है। यदि उपदेश कर भी दिया है ऐसा जो कि संभव नहीं है, तो उपदेश ही नहीं कहलाता है, अनुपदेश कहलाता है। ठीक है, तो ये अगर हम इसका व्यवहार वाला अर्थ लेंगे तो ये अशक्य की उपदेश की विधि मानी जाएगी, ये आर्ष कोटि में आएगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। और हमें ये पता है कि ऋषि बोल रहा है, ये अव्यवहारिक बात नहीं बोलेगा, जो हो सकता है वही बोलेगा। तो बोले जी जितने हमारे संपर्क में हैं उन्हीं से ही कर लो, अच्छा लाखों की छोड़ो, हजारों की छोड़ो, आप कितनों की, सैकड़ों की कर सकते हैं? सैकड़ों लोगों से मित्रता का निभा सकते हैं? नहीं निभा सकते। 10 लोगों से भी निभाना मुश्किल हो जाता है अच्छी तरह से। 10 जिनसे कि हम कहें कि खूब अच्छी घनिष्ठ मित्रता है, और उन 10 से हम निभा रहे हो, हर कोई नहीं निभा सकता, कोई कोई हो सकता है 10-20 से निभा ले, लेकिन नहीं निभा सकता। और नीति के अंदर भी आता है, राजा के लिए कहा है उसके शत्रु अधिक नहीं होने चाहिए, और साथ में कहा है मित्र भी अधिक नहीं होने चाहिए। एक दृष्टि से हम कहें कि जितने मित्र होंगे उतना अच्छा है, भाई हमारे जितने मित्र होंगे उतना अच्छा है ना, एक दृष्टि से कहें कि हमारे उतना सहयोग मिलेगा हमारे को, ऐसा हम सोचते हैं ना, सोच सकते हैं कि जितने मित्र होंगे, जितने जान पहचान के होंगे उतना ही अच्छा है। लेकिन जब हम मित्र से लाभ उठाते हैं, मित्रता का, सहयोग का, तो उसके साथ साथ हमारे कर्तव्य भी तो जुड़ जाते हैं, हमें भी तो, वो भी तो हमारा मित्र है, हमें भी तो करना होता है, उसके लिए उतना ही हमारे को भी तो व्यवहार करना होता है। तो मित्रता में बराबर में होगा, वो कितना कर सकते हैं हम? इसलिए बहुत कितने लोग होते हैं जो सबके साथ में होता ही है कि वो हमारे से मित्रता चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं इतना नहीं, बस थोड़ा दूरी रहना चाहिए, जबकि सामने वाला चाह रहा है मित्रता और हम बचते हैं उससे, हम उतनी मित्रता नहीं चाहते, एक सीमा रखते हैं, भाई मैं इतना ही कर सकता हूं, इतना ही निभा सकता हूं। ये लोक व्यवहार में भी होता है और साधक के लिए तो आवश्यक है। इसलिए जो यहां सर्व प्राणियों में सुख संभोगापन में मैत्री करे का मतलब केवल भावना है, भावना के स्तर पर हम सब प्राणियों में कर सकते हैं, ये संभव है, शक्य है। मानसिक स्तर पर हम सब सुख संभोगापन्न व्यक्तियों से मैत्री कर सकते हैं, ये संभव है, और यही यहां पर कहा गया। और ऐसे ही मुदिता, करुणा, ये सब की बात है, भावना है, ये मन में ऐसा रखना है। हम भले ही किसी से नहीं मिलते हो, या हमारे से संबंधित जितने हैं, जितना हमारा व्यवहार चलता है 10, 20, 50 लोगों से, उतने तक सीमित है, बस वहीं पर ही। और इसकी पुष्टि हमारे को इनके कथनों से भी होती है। देखिए, देखें 2:13 दूसरे पाद का 13वां सूत्र। नहीं, 2:13 में नहीं मिलेगा। ये देखिए 4:10 देखिए, ये भी वो होता है ना, कई बार बिल्कुल वही पृष्ठ निकलता है, बिल्कुल वही प्रश्न निकलता है ऐसा, बिल्कुल वही, अभी क्योंकि देर हो रही थी, अभी इधर उधर देखता मैं, ये कर रहा था। देखिए 4:10 देखिए, चौथे पाद का 10वां सूत्र, तासाम अनादित्वम चाशिशो नित्यत्वात्। तो यहां पर दूसरे अनुच्छेद में इसमें कहा ते चैते मैत्रादयो ध्यानाम विहारा,
ये जो मैत्रादि है ये इसी का संकेत है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा का। ये ध्यानी नाम ध्यान करने वालों के, साधकों के विहार हैं, व्यवहार हैं। और कैसे हैं? बाह्य साधन निरनुग्रहात्मान, जिसमें बाह्य साधनों का अनुग्रह नहीं किया गया है, बाह्य साधनों का उपयोग नहीं है। बाह्य साधन कौन से हैं? ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां। अब जब हम किसी से मित्रता रखेंगे, दुखी के प्रति करुणा करेंगे, तो कैसे व्यवहार करेंगे? वो तो बाह्य साधनों से ही करना होगा। अब इतने दीन दुखी बैठे रहते हैं सड़कों के ऊपर, कई बार आस पड़ोस में हमें पता है कि ये दीन दुखी हैं, उनके लिए हम कर नहीं सकते करुणा वैसी कि उनको जाके सहयोग करें, वो नहीं कर सकते हम। पता है हमारे को दुनिया में ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पुरुष हैं, निर्धन है, हम नहीं कर सकते उनके लिए कुछ भी। तो ये जो ध्यानियों के विहार हैं, ये बाह्य साधन निरनुग्रहात्मान, बाह्य साधनों से निरपेक्ष हैं। प्रकृष्टम धर्मम अभिनिर्वर्तयंती, एक प्रकृष्ट धर्म को, भावना को, संस्कार को उत्पन्न करते हैं, जो यहां पर शुक्ल धर्म के रूप में कहा गया। और इसलिए इन्होंने कहा तयोर मानसम बलीय, शारीरिक कर्म की अपेक्षा मानसिक कर्म बली है। ज्ञान वैराग्य के नातिशयते, ज्ञान और वैराग्य का अतिशय कौन कर सकता है? ये सबसे बड़े हैं। कर्म कभी भी नहीं कर सकता ज्ञान और वैराग्य का अतिक्रमण, कितने भी कर्म कर लिए, लेकिन ज्ञान है, वैराग्य है, उसका अतिक्रमण कर्म कभी नहीं कर सकता। कर्म उससे बढ़कर के कभी नहीं हो सकता। तो ज्ञान और वैराग्य क्या है? अंदर की स्थिति है, भावना है। तो ये बाह्य साधन निरनुग्रहात्मान, ये एक अंतः साक्ष्य है कि ये चीजें जो हैं ये आंतरिक हैं। अब इसका ये अर्थ नहीं ले लेना कि हर जगह कुछ भी हो बस मन में सोच लिया और बाहर कुछ भी नहीं करना है, ऐसा तात्पर्य नहीं ले लेना। बीच का प्ररोह गलत ढंग से हो जाएगा, वो फिर बाधक हो जाएगा। ये सबके प्रति जो है वहां की बात है। जितना हमारे को व्यवहार में मैत्री करुणा मुदिता करना है व्यवहार में, वो तो करना ही है, उसका निषेध नहीं किया जा रहा है। लेकिन सबके प्रति हमें जो करना है वो भावना के रूप में करना है। ठीक है। और इसमें एक विचार की बात है कि हम सामान्यतः क्या करते हैं कि जिसके प्रति राग होता है तो उसके विपरीत होता है, उसके प्रति द्वेष हो जाता है। जिसके प्रति द्वेष होता है उसके जो विपरीत होता है उसके प्रति राग हो जाता है। ऐसा होता है ना। तो यहां पर सुखियों के प्रति क्या करना चाहिए? मैत्री। तो दुखियों के प्रति क्या करना चाहिए? मैत्री का विपरीत करेंगे ना। सुखियों के प्रति सुखियों के प्रति मैत्री, तो दुखियों के प्रति अमैत्री। लेकिन अमैत्री नहीं लिखा है, ध्यान देने की बात है। ये हर जगह ये नियम नहीं लगता है कि इसके प्रति राग है तो इससे द्वेष होगा। अब सुखी के प्रति मैत्री कर रहे हैं मतलब हमारा राग है, उसके प्रति प्रीति है। तो दुखी के प्रति, सामान्य व्यक्ति तो अप्रीति ही करेगा, ये दुखी है छोड़ो इसको, इसको अपने पास नहीं रखना है, इसके पास आना जाना नहीं है और झंझट होगा। ये दुखी है तो हमारे को और दुखी करेगा, बसता है व्यक्ति। और जो सुखी है उसके पास सब भागते हैं कि इसके पास जाएंगे तो कुछ मिलेगा ही हमारे को सुख। ये तो स्वार्थ की प्रवृत्ति, वो अलग चीज है। यहां क्या सुखी के प्रति मैत्री, तो दुखी के प्रति अमैत्री नहीं कही गई है, शत्रुता नहीं कही गई है, करुणा कही गई है। और पुण्यशील के प्रति मुदिता है। तो जो पाप अपुण्यशील है उनके प्रति मुदिता का विपरीत क्या होना चाहिए? अमुदिता, अप्रसन्नता, दुखी होना। दुखी दुखी दुखी, हर चीज के प्रति दुखित। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, वहां नहीं रहना जहां नहीं चैना। एक गीत है फिल्म का, पुराने की। और कुछ व्यक्ति होते हैं ना दुखी मन ही रहते हैं हर समय। संसार में ये हो रहा है, वहां ये हो गया, यहां ये हो गया, संस्था के अंदर, देश में ये हो गया, उस राज्य में ये हो गया। दुखी 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 दुखी। तो और किन के प्रति दुखी होते हैं? अपुण्यशीलों के प्रति दुखी 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 दुखी। और अपुण्यशीलों की कोई कमी नहीं है दुनिया में, और होते रहेंगे तो जिंदगी भर दुखी ही होते रहेंगे। हाँ, उनके प्रति बहुत है तो ठीक है, उपेक्षा कर ली, या तो कुछ ठीक भी है तो थोड़ा थोड़ा करुणा का भाव रखते हुए कुछ सिखा दिया, उनको बता दिया बस। और जो दुष्टों को देख करके दुखी नहीं हो वो कैसा कहलाएगा?
संवेदनहीन कहलाएगा। वो तो दुखी को देख करके नहीं हो रहा है तो संवेदनशील है। ठीक है, तो आज का विषय इतना ही रखते हैं।